हाय फ्रेंड्स, मैं अमन एसपीडी के करेंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में 360 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर चुके थे। इस वीडियो में 361 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है। तो ये जो शामिल किया गया है वो स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल, ये तीनों को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आया है तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का जो प्रारंभ किया गया था वो 6 अप्रैल 1896 को हुआ था यूनान के एथेंस शहर से। याद रखिएगा। देखिए, जब ये आया है तब प्रथम जो है शीतकालीन ओलंपिक जो खेल है इसका आयोजन 1924 में चमोनिक्स, फ्रांस में हुआ था। याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना जो है वो 1924 में की गई थी और सर जे टाटा जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय जो महिला सदस्य बनी है वो नीता अंबानी बनी है। याद रखिएगा। जो इस बार जो आपका ओलंपिक खेल जो 2020 में आयोजित था, जिसका आयोजन 2021 में हुआ था, ये जापान के टोक्यो में हुआ था। और आगामी जो आपका ओलंपिक है जो 2024 में होने वाला है वो आपका जो है पेरिस, फ्रांस में होगा। याद रखिएगा। ओलंपिक खेल जो तो आपका 2028 में आयोजित होगा आगामी, वो आपका लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित होगा। याद रखिएगा। चलिए 362 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो ये जो बने हैं आपके वो रोहित शर्मा बने हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, वनडे क्रिकेट आया है तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे देखिए, विराट कोहली जो हैं वो वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। उसी तरह से मोहम्मद शमी जो है वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। और थर्ड पॉइंट को देखते हैं। आईसीसी के नए नियमों के अनुसार अब नया जो ओवर होगा 60 सेकेंड के अंदर शुरू करना होगा। ठीक है, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी लगेगी। याद रखिएगा। ये आईसीसी का भी जो नया नियम आया है तो उसको मतलब जो नया ओवर शुरू होने वाला रहेगा वो 60 सेकेंड के अंदर शुरू करना है, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी। याद रखिएगा। एक और पॉइंट है, शुभमन गिल जो है साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट के लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 363 को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो ये अनावरण किया गया है वो वियतनाम में किया गया है। याद रखिएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 364 को देखते हैं। कह रहा है कि इजरायल में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है। तो ये जो नाम दिया गया है वो दिया गया ऑपरेशन अजय। याद रखिएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और भी ऑपरेशन चलाए गए हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स को। जैसे ऑपरेशन करुणा। याद रखिएगा, ये भारत सरकार के द्वारा जो है वो चक्रवात जो मोचा आया था उससे प्रभावित जो म्यांमार है उसकी सहायता हेतु जो है ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ये भारत सरकार यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा ही चलाया गया था। देखिए, ऑपरेशन जो अमृत है ये केरल सरकार के द्वारा जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होता है दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए जो है आपका ऑपरेशन अमृत को चलाया गया है। देखिए, ऑपरेशन चक्र 2 जो है इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफियों को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन चक्र 2 के तहत। एक और पॉइंट को देख लेते हैं। ऑपरेशन आयरन जो स्वार्ड्स है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी जो लड़ाई है उसका ये कोड है। याद रखिएगा। कोड का नाम ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 365 को देखते हैं। कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है। तो ये जो नामित किया गया है वो नीरज चोपड़ा को नामित किया गया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। इस बार जो 2022 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था वो 18वां आपका था, याद रखिएगा संस्करण। इसका जो आयोजन है वो अमेरिका में किया गया था। उसके बाद प्रथम स्थान भी अमेरिका ही का रहा था। भारत का स्थान 33वां रहा था, एक पदक के साथ, याद रखिएगा। चलिए 366 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये जो बनाया गया है वो मणिकांता एच होबलीधर के द्वारा, मणिकांता एच होबलीधर, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 367 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज़ 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन है? तो ये जो आपका कंपनी है वो एनटीपीसी है। पीएसयू कहने का मतलब हो गया आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहने का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी कंपनी है उसमें जो शेयर्स जो होता है वो 51% जो है भारत सरकार का होगा और 49% किसी निजी पर्सन का या किसी, तो इसमें भारत सरकार का स्वामित्व जो है पीएसयू में सबसे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 368 को देखते हैं। कह रहा है कि G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 368 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए। चलिए G20 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए G20 की जो स्थापना हुई थी 1999 में हुआ था। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो खजुराहो एमपी में हुआ है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और एक पॉइंट G20 से रिलेटेड, G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 इसका भी आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत में पहला G20 का शेरपा बैठक जो है आपका वो उदयपुर राजस्थान में किया गया है। और वही भारत में ये दूसरा G20 का जो शेरपा बैठक है ये कुमारकोम केरल में किया गया है। वही भारत में जो है G20 का जो तीसरा शेरपा बैठक है वो हम्पी कर्नाटक में हुआ है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 369 को देखते हैं। कह रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो ये जो दिया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश को में दिया गया है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 370 को देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो ये जो घोषित किया गया है 370 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 371 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है मेरा युवा भारत। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 372 को देखते हैं। कह रहा है कि भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो ये जो रोड मैप तैयार किया गया है वो 5 साल के लिए तैयार किया गया है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 373 को देखते हैं। कह रहा है कि भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये जो हासिल किया गया है वो आपका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी के द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 374 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत किया गया है वो अनुसूचित जाति के लिए किया गया है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 375 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो ये जो चिन्हित किया गया है 449 स्थल को चिन्हित किया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।